हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सपुष्पक पौधा क्या है और उसके बारे में सपुष्पक पौधा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कह रहा है इसमें सपुष्पक पौधा हेडिंग है। यहाँ पे बीज पैदा करने वाले पौधे दो प्रकार के होते हैं। जो बीज पैदा करने वाले पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है नग्न या विवृत बीजी और दूसरा है बंद या समृद्ध बीजी। यानी दो पुष्प आपके यहाँ हो गए। यहाँ पे एक हो गया, पहला है नग्न या विवृत बीजी और दूसरा हो गया बंद या समृद्ध बीजी। और आगे देखिए कह रहा है सपुष्पक समृद्ध बीजी या आवृत बीजी फ्लोरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मी मैग्नोलियोनिफाइटा एक बहुत ही बृहद और सर्वव्यापी उपवर्ग है। इस उपवर्ग के पौधे के सभी सदस्यों में पुष्प लगते हैं जिन्हें बीज फल के अंदर ढकी हुई अवस्था में बनते हैं। ये वनस्पति जगत के विकसित पौधे हैं। मनुष्यों के लिए यह उपवर्ग अत्यंत उपयोगी है। बीज के अंदर एक या दो हल होते हैं इस आधार पर एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्री वर्गों में विभाजित करते हैं। सपुष्पक पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल निश्चित रूप से पाए जाते हैं। देखिए यहाँ सपुष्पक पौधा का आपका एक कमल का प्लांट है। यहाँ पे देखिए दिया गया है सपुष्पक पौधा का उदाहरण, कमल का प्लांट है। यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे इसी में कह रहा है, देखिए रचना में कह रहा है समृद्ध बीजी सदस्यों की बनावट कई प्रकार की होती है, परंतु प्रत्येक जड़ में तना, पत्ती या पत्ती के अन्य रूपांतरित अंग, पुष्प, फल और बीज होते हैं। समृद्ध बीजी पौधे के अंगों की संरचना तथा प्रकार निम्नलिखित है। पहला इसमें है, देखिए जड़। यहाँ पे जड़ है आपका हेडिंग। पृथ्वी की नीचे का भाग अधिकांशतः जड़ होता है। बीज के सामने जमने का समय जो भाग मूलज या मूलांकुर रेडिकल जो होता है से निकलता है उसे ही जड़ कहते हैं। जड़ क्या है? जड़ की आसान परिभाषा देखिए यहाँ पे, पृथ्वी के नीचे का भाग अधिकांशतः जड़ होता है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है, जो मूलांकुर देख लीजिए, मान लीजिए बीज है और जहाँ से ये मूलांकुर से निकलेगा वहीं आपका यह जड़ हो जाएगा। और पुराने पौधों में प्रथम निकली जड़ जल्दी ही मर जाती है और तने के निचले भाग से रेशेदार जड़ें निकल आती हैं। द्विबीजपत्री में प्रथम जड़ या प्राथमिक जड़ सदा ही रहते हैं, यह बढ़ती चलती है और द्वितीय तृतीय श्रेणी की जड़ सदा ही रहती है और यह बढ़ती चलती रहती है। द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी की जड़ शाखाएँ इसमें निकलती हैं। ऐसी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो हेडिंग हो गया इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जड़ हो गया और यहाँ पे हो गया आपका मूसला जड़। और आगे देखिए इसी में कह रहा है जड़ों के मूल को जो होता है रूट कैप और तथा मूल रोम रूट हेयर होता है। जो मूल रोम और मूल गोप, ये आपका उत्पत्ति पूछेगा, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए जिनके द्वारा पौधों में मिट्टी, लवणों का अवशोषण कर खाद्य एवं पानी पर्याप्त का अतिरिक्त जड़ पौधों में अपस्थानिक जड़ एडवेंटेज रूट्स भी होते हैं। कुछ पौधों में जड़ें बाहर भी निकल आती हैं। जड़ के मध्य भाग पतली कोशिका से बनी मज्जा रहती है। जो पतली कोशिका होती है जड़ के जो मध्य भाग में होती है वो पतली कोशिका से बनी मज्जा रहती है। किनारे में दारू यानी जाइलम को हम लोग दारू कहते हैं और फ्लोएम को हम लोग पुष्वाह कहते हैं। फ्लोएम जो होता है उसे पुष्वाह कहते हैं। जाइलम को दारू और फ्लोएम को पुष्वाह। और बाह्य आदि दारू एक्सॉस जो होता है, जैसे देखिए दारू के बाहर यानी जाइलम के बाहर आदि रूप प्रोटोजाइलम और अंदर की ओर अनुदारू मेटाजाइलम होते हैं। इनकी रचना है तने से प्रतिकूल होती है। सलमान उत्तक के चारों ओर तरफ परिरंभ पेरिसाइकिल और बाहर अंत त्वचा एंट्रियो मिस रहते हैं। वलकुट जो होता है, कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स इसमें देखिए मूलीय त्वचा है जिसका इपिब्लेमा बाहर तरफ की रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को और